जय श्री राम दोस्तों। ये एक जातक ने क्वेश्चन पूछा है कि ग्रहण के ऊपर राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये चीज आपको नव तारा से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे एक वीडियो बनाना ही था। और मेरा हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव एंगल से देखने का तरीका रहता है। तो दोस्तों, अगर ये 6 नंबर की राशि में ग्रहण लग रहा है, यानी कन्या राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो हर किसी के चार्ट में कन्या राशि किसी अलग भाव में बैठी होगी। तो एक तो तरीका है लाइफ के प्रति ये कहने का कि जहां पर ये ग्रहण लग रहा है वो भाव आपका इम्पैक्टेड होगा। पर इम्पैक्ट देखने का तरीका जो है मेरे हिसाब से वो यही है कि अगर ये कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है तो कन्या राशि से अगर हम देखेंगे जो घटक नक्षत्र है वो आप देखेंगे तो श्रवणा नक्षत्र होता है। लेकिन श्रवणा नक्षत्र भी जो है, क्योंकि वो चंद्रमा का नक्षत्र है, वो जन्म तारा में ही आता है। और जब भी आपने देखा होगा कोई नक्षत्र जन्म तारा के अंदर आता है तो वो मिक्स रिजल्ट देता है। मिक्स रिजल्ट देने का मतलब ये है कि वहां पर कहीं ना कहीं वो मेंटल या फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है वो सर्वाइवल के लिए अपने नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रहा होता है, तो उसके कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ या उसका मेंटल स्ट्रेंथ वहां पर चेक हो रहा था। तो सेम इसी प्रकार से अगर हम ये 3 तारीख का, क्योंकि ये 2 की रात से स्टार्ट होगा जो ग्रहण है, और वो 3 की सुबह तक जाएगा। तो और वैसे भी ये अमावस्या, और आप देखेंगे जो सर्वपित्र अमावस्या है उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक देवी शक्ति की पूजा के लिए भी एक बहुत अच्छा चीज है, एक नई बिगिनिंग करने के लिए अच्छा है। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो ये सूर्य ग्रहण है किसी को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन हाँ, मेंटल और फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा जिनका जन्म श्रवणा नक्षत्र में हुआ है उनको यहाँ पर मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि ये रात का समय है, हिंदुस्तान में ये इसका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। लेकिन जब लोग सो रहे होंगे तो एटलीस्ट आप देखिएगा जिनका श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है उनको कहीं ना कहीं मेंटल या फिजिकल स्ट्रेंथ का ये एहसास कराएगा, डिफिकल्टी का एहसास कराएगा। नेक्स्ट, जिन जातकों का मंगल के 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है उनका ये परम मित्र में पड़ता है। और परम मित्र को अगर आप देखेंगे तो वो एक्टिविटीज कराने के लिए जो आपको हर प्रकार का फेवरेबल रिजल्ट देती हैं, या कोई भी, क्योंकि अगर 3 तारीख को, क्योंकि घटक स्थापना भी करेंगे सब लोग जो नवरात्रों में जाएंगे, तो ये जिन जातकों का मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि 3 तारीख का दिन और ये सूर्य ग्रहण उनके लिए ऑस्पिशियस कह सकता हूँ, या एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और जिन जातकों का जन्म राहु के 3 नक्षत्रों में हुआ है ये भी मित्र कैटेगरी में हो रहा है। तो राहु के तीनों नक्षत्र जिनका जन्म हुआ है वो 3 तारीख को हैप्पी गो लक्की या एक फ्रेंडली या एक अच्छे स्वभाव के साथ उनका दिन गुजरेगा। तो उनको भी मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं दिखता है। हाँ, जिन लोगों का जन्म गुरु के 3 नक्षत्रों में हुआ है, यानी पुनर्वसु में हुआ है, या पुनर्वसु और विशाखा, या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन जातकों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये टेंशन या डिस्ट्रैक्शन वाली थॉट्स को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन अगर वो भी अगर माता रानी के आशीर्वाद लेके सोएंगे और सुबह उठ के उनको प्रणाम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी इसमें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन अगर जुपिटर के जन जातकों का 3 नक्षत्रों में हुआ है उनके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल का रिजल्ट दिखा सकता है। और जिन जातकों का जन्म शनि के 3 नक्षत्रों में हुआ है, तो शनि के 3 नक्षत्रों में होने वाले जातक के लिए ये दिन जो है मुझे लगता है सक्सेस, अचीवमेंट और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का एहसास जरूर कराएगा। और क्योंकि शनि जो है वो सप्तम भाव में भी है, सप्तम भाव जो आपकी ओवरऑल एक किसी भी असेंडेंट का जो, क्योंकि शनि जो यहाँ पे बैठा हुआ है चार्ट में उस दिन का देखेंगे तो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, रेट्रोगेट है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी है गुरु के। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि वालों के, जिन जातकों का शनि के 3 नक्षत्रों में हुआ है उनको कहीं ना कहीं लाइफ में एक नई बिगिनिंग के साथ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का एहसास जरूर कराएगा। हाँ, जिन लोगों का बुध के 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है, अश्लेषा, रेवती,
इन जन्मों, इन नक्षत्रों में हुआ ज्येष्ठा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके लिए थोड़ा सा ये संभल कर रहने वाला दिन हो सकता है, या इनको काम करने में कठिनाई आ सकती है, या जो इनको रिजल्ट चाहिए उस दिन वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। परंतु मैंने आपको ये कहा कि हिंदुस्तान के हिसाब से देखेंगे तो पंचम भाव में 6 नंबर की राशि पड़ती है, क्योंकि 2 नंबर का लगन है, तो 6 नंबर की राशि जो आएगी वो पंचम भाव में आएगी। पंचम भाव जो है वो एक तरह से हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट का या हाउस ऑफ सॉल्यूशन का है। और वहां से अगर हम देखेंगे तो कोई कुंडली में श्रवणा नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, तो भारतवर्ष के लिए ये ओवरऑल वैसे भी अच्छा ग्रहण आप कह सकते हो, क्योंकि ये पिछले चीजों को समाप्त करने की तरफ और 2025 में जो एक नई बिगिनिंग होने जा रही है, क्योंकि अगला जब ग्रहण कभी लगेगा, क्योंकि केतु वहां से ट्रांसफर होके सूर्य की राशि में चला जाएगा, और सूर्य और केतु एक तरह से कीर्ति ध्वज योग, या आप ये कह सकते हैं कि वो नई बिगिनिंग को देगा, जहां पर बहुत सारी नई सरकारें, नए नेता जिनके कैरियर आपको बनते हुए दिखाई देंगे, बहुत से लोगों का नाम, नेम, फेम, झंडा, या जो गवर्नमेंट के उच्च पोस्टों पे हैं उनके आपको प्रमोशन होते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज आम आदमी के लिए तो ऐसे ही चलता है जो ये चीज चल रहा है। तो जिन लोगों का केतु के 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो वो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का बिगनिंग को एक चीज दिखा सकता है। वीनस के 3 नक्षत्रों में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके लिए भी ये डिफिकल्टी वाला होगा, डिस्ट्रेस आप कह सकते हो या प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो, या जो अपने स्वयं के द्वारा क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं अगर वो एक्टिवेट होने के चांसेस रह सकते हैं जिन जातकों का वीनस के नक्षत्रों में जन्म हुआ है। यानी भरणी आप कह सकते हैं, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनको एटलीस्ट नई प्रॉब्लम या नया कोई भी अपने लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जिन जातकों का जन्म सूर्य के 3 नक्षत्रों में हुआ है, चाहे वो कृतिका है, चाहे पूर्वा भाद्र, जो आपका पूर्वा फाल्गुनी है या उत्तरा फाल्गुनी है या उत्तराषाढ़ा है, उन जातकों के लिए ओवरऑल ये वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इंजॉयमेंट, उन सब चीजों की बिगिनिंग करने के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इसका अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ पे हिंदुस्तान की कुंडली में मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि अगर 2 नंबर की कुंडली भारत देश की बनती है तो वहां पर जो 6 नंबर की राशि पंचम भाव में आएगी। पंचम भाव के अंदर 4 ग्रहों का होना कहीं ना कहीं एक नए सॉल्यूशन की तरफ सबको बढ़ता हुआ, जब देश नए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा तो बाकी देश के लोगों को भी उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर संभल के रहने के लिए अगर किसी राशि को कुछ सोच विचार के साथ या ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटी करने की जरूरत है इस ग्रहण के दौरान, तो जिन जातकों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में, जिन जातकों का जन्म गुरु के नक्षत्र में या बुध के नक्षत्र में या वीनस के नक्षत्र में है उनको जरूर करना चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअल या एज ए इंसानियत के तरीके से बाकी जो भी जातक हैं बाकी वो भी रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रहण के दौरान इन चार ग्रहों के अंदर जो नक्षत्र पड़ने वाले हैं जिनका चंद्रमा वहां रहा होगा जन्म का, उनको ये विशेष रूप से फायदा दे सकता है अगर ये रेमेडी करें। लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में भी जो श्रवणा नक्षत्र में है उनके लिए घटक का काम कर सकता है, तो उन्हीं को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। जय श्री राम। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में ये आप अपना दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिएगा कि ताकि कोई एक अच्छी प्रोडक्टिव नॉलेज आप तक पहुंच सके। अगर आपको इसको रिजल्ट जो मैंने बताए हैं उस अनुसार मिलते हैं तो फीडबैक में भी जरूर प्रोवाइड कीजिएगा।